जी, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम पढ़ रहे थे अलाउद्दीन खिलजी। लास्ट वीडियो अलाउद्दीन खिलजी का, बाकी हम मार्केट रिफॉर्म्स, रेवेन्यू रिफॉर्म्स और वो सब हम पहले वाले वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इसके कैंपेन, मतलब अभियान इसने कितने अभियान करे थे। इसने टोटल 6 अभियान करे थे, तो वो हम पढ़ेंगे। और हम इसके पढ़ेंगे कमांडो और साउथ इंडिया का भी अभियान हम इसका पढ़ेंगे। इसके बाद में फिर इसकी मृत्यु हो जाती है, वो सब अभी देखते हैं। पहले हम करेंगे गुजरात अभियान सिस्टम। वो स्टार्ट होता है 1299 AD से। वो है गुजरात अभियान। तो जब इस टाइम अभियान हुआ था, इस टाइम इसका जो राजा था वो था करण बघेल। करण बघेल इसका राजा था। तो जब इसने अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने इस पर आक्रमण किया था, और उसका कमांडो कौन था? उसका कमांडर नुसरत खान। नुसरत खान ने जब इसके आक्रमण किया तब ये हार गया था। हारने के बाद ये भाग गया। तो ये सिर्फ अपनी बेटी को लेके और अपने कुछ सेवक वगैरह होते हैं उनको लेके चला गया था, पर ये अपनी बीवी को नहीं लेके गया था। तब बीवियां ज्यादा नाक में दम करती है, इसलिए बीवियों को दूर रखना ही बेहतर होता है। मजाक। तो बीवी को नहीं लेके गया था। ऐसा मानते हैं कि या तो इसकी बात नहीं हो पाई होगी अपनी बीवी से, या फिर कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया होगा, इसलिए ये उसको नहीं लेके गया। पर इसने सोचा था कि बाद में किसी ना किसी के साथ तो वो पीछे आई जाएगी, पर वो नहीं आई थी। तो इसकी जो बेटी थी उसका नाम क्या था? देवल रानी। ये सिर्फ उसके साथ गया था, थोड़ी देर आगे गया था। उसने कहा डेटी मम्मी कहाँ है? तो मम्मी बोला मम्मी तो यहाँ नहीं है। बोल कोई तो टेंशन मतलब, पीछे किसी ना किसी के साथ तेरी मम्मी आ जाएगी। पर नहीं आई थी। जब इस अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने इसको बना लिया था बंदी बनाने के भेज दिया सीधा दिल्ली में जाके। इसको, ये रानी थी इसलिए इसका ट्रीटमेंट भी वैसे ही हुआ करता था। फिर थोड़े दिन बाद अलाउद्दीन खिलजी ने इससे शादी कर ली। शादी करने के बाद कुछ दिनों बाद ही इसका इन्फ्लुएंस भी दरबार में बढ़ने लगा। मतलब अलाउद्दीन खिलजी के बाद अगर किसी की चलती थी दरबार में, तो कमला देवी की चलती थी। इतना इसका इन्फ्लुएंस हो गया था। इसके बाद में इसका 1301 में एक अभियान हुआ था, वो था रणथंभौर का। फिर 1303 में हुआ था चित्तौड़गढ़ का। फिर 1305 में हुआ था मालवा का। 1308 में हुआ था शिवाना का। और 1311 में हुआ था जालोर का। ये जालोर वाला जो इंसिडेंट है वो बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग है, वो हम पढ़ेंगे राजस्थान हिस्ट्री में। अभी अगर इसमें पढ़ाएंगे तो ज्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, ये 2-3 दिन में अपलोड हो जाएंगे राजस्थान के सारे लेक्चर। अब इसके बाद में हुआ था साउथ इंडिया का अभियान। इसको जितने भी अभियान हुए थे सबको लीड किसने किया था? सबको लीड किया था मलिक कफूर ने। मलिक कफूर अलाउद्दीन खिलजी का बहुत खास हुआ करता था और उसका एक सेवक भी था। तो इसने, और ये बहुत अच्छा कमांडो साबित हुआ था। तो इसने पहला आक्रमण किया था रामचंद्र की टेरिटरी पे। साइड में मैप आ रहा होगा, इसमें आप इसकी टेरिटरी देख सकते हैं और किस किस का है उसमें सब नाम मेंशन है। तो इसका जब आक्रमण हुआ था ये हार गया था। हारने के बाद इसको भी दिल्ली पहुंचाया गया। जब ये दिल्ली जा रहा था तो इस रास्ते में सोचा था मेरे साथ क्या होगा, अब तो ये मुझे मार डालेंगे, क्योंकि जितने भी पहले युद्ध हुआ करते थे, जितने भी राजा वगैरह सबको मार दिया करते थे या फिर वो सरेंडर कर लेते थे। पर ये हार गया था, इसने सरेंडर नहीं किया था। तो इसको भेज दिया वहां पर इसको जब ये वहां पहुंचा, अलाउद्दीन खिलजी ने इसको बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट किया था। इसको जैसे राजा रहता है वैसे रखा गया था। थोड़े दिन बाद इसको एक टाइटल दिया गया था। क्या टाइटल था वो? दायराहान का टाइटल दिया गया था। और बोला अलाउद्दीन खिलजी ने, तेरी जितनी भी टेरिटरी मैं तुझे वापस देता हूँ, और तेरे को उसके बदले 2 काम करने पड़ेंगे। एक तो उसके बदले टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स के अलावा कुछ गिफ्ट भी तू दे सकता है। इसको फिर वापस इसकी टेरिटरी सौंप दी थी। इसके बाद में इसने एक और जगह पे आक्रमण किया था मलिक कफूर ने। वो किसकी टेरिटरी? वो था प्रताप रुद्र देव की वो टेरिटरी थी। फिर इसने तो सरेंडर कर दिया था। सरेंडर करने के बाद इसने अपनी मूर्ति बनवाई थी सोने की, और उसके हाथ में चेन, सोने की चेन करके मलिक कफूर को गिफ्ट करी थी। उसके साथ में एक हीरा भी गिफ्ट किया था। कौन सा हीरा था? वो था कोहिनूर हीरा। इसने गिफ्ट किया था मलिक कफूर को और सरेंडर कर दिया था। इसके बाद में एक जगह और थी, वो किसकी थी? वीर पांड्या ने सरेंडर नहीं किया था। जब सरेंडर नहीं किया था तो ये इसको वहीं मर गया। ये मलिक कफूर ने इसकी टेरिटरी पे कब्जा कर लिया था और ये वहीं मर गया था। सबसे सक्सेसफुल अगर कोई अभियान हुआ था मलिक कफूर का तो वो हुआ था मदुरई का। मोस्ट सक्सेसफुल कैंपेन ऑफ मलिक। ठीक है, अब हम इसके बाद पढ़ेंगे
इसके कमांडर में 4 खान थे। 4 खान कौन कौन? जफर खान, नुसरत खान, उल्ग खान एंड अल्प खान। जिसमें से ये दोनों जो थे, इन दोनों की इतनी चलती थी, मतलब ये दोनों बहुत ज्यादा फेमस थे अपने अपने लेवल पे। ये दोनों इतने फेमस थे कि इनसे अलाउद्दीन खिलजी भी अंदर से जलता था, बढ़ता था कि यार ये इनको पास इतना फेम कैसे है, मैं राजा हूँ, मेरे पास फेम होना चाहिए, इनके पास इतना फेम क्यों है। इसलिए ये बहुत डरता जलता था इन दोनों से। जब और जफर का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा था, जब भी ये दरबार में आया करता था, अलाउद्दीन खिलजी सामने बैठा, पर फिर भी जितने भी लोग हुआ थे सब चिल्लाना, जफर जफर आ गया, जफर आ गया, जफर जफर जफर। जैसे आपने कि सबने वो मूवी देखी होगी बाहुबली। बाहुबली में बल्लाल देव उस पर बैठा होता है राजा की कुर्सी पे, फिर भी जैसे ही बाहुबली की एंट्री होती है सारे चिल्लाते रहते हैं बाहुबली बाहुबली बाहु। जो इन्फ्लुएंस जो बाहुबली का था वो का वही जफर खान का था, इतना ज्यादा इसका इन्फ्लुएंस हुआ करता था। सेम नुसरत खान का भी था। ये इसकी डेथ हुई थी जब ये मंगोल से लड़ रहा था, उस टाइम ये लड़ता लड़ता मारा गया। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण हुए। तो एक टाइम जब आक्रमण हुए थे तो जफर खान और अलाउद्दीन खिलजी दोनों लड़ने गए, पर अलाउद्दीन खिलजी ने बोला अपन पीछे रहेंगे, आगे नहीं जाएंगे। तो जफर ने बोला पीछे नहीं रहेंगे, हम आगे ही चलते हैं, तो इनको आगे ही रोक देंगे, तो ये पीछे तक आ ही नहीं पाएंगे। पर ये जाता है, इसके धीरे धीरे करके एक ही सेना मरती रहती है, मरती रहती है, मरते रहते हैं। तो ये पीछे से हेल्प मांगता है। ये मलिक मतलब गाजी मलिक से बोलता है मुझे हेल्प चाहिए। तो फिर ये अलाउद्दीन खिलजी के पास जाता है कि वो ऐसे हेल्प मांग रहा है। तो अलाउद्दीन खिलजी कहता है इसने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए इसको कोई भी हेल्प नहीं मिलेगी, ये मरता है, इसको मरने दो, वही कोई भी हेल्प नहीं करेगा। तो किसी ने भी हेल्प नहीं की और ये मरता मरता मारा गया। नुसरत खान, अब ये रणथंभौर का जब अभियान हुआ था तब पहले 2 बार में बहुत हारे थे, बहुत बुरी तरीके से हारे थे। तीसरे दिन ये अलाउद्दीन खिलजी इसको बुलाता है कि यार अगर अब अपन अब की बार हारे तो बहुत बुरी बेइज्जती होगी, कल अपन को फ्रंट में लड़ना पड़ेगा, तो या तो तू लड़ या मैं लड़ता हूँ। इसने इसको इतना ब्लैकमेल कर दिया। तो फिर नुसरत खान ने बोला नहीं आप हमारे सुल्तान हो, आप नहीं, मैं लड़ूंगा फ्रंट पे। और ये फ्रंट पे लड़ता लड़ता मारा जाता है। ये भी रणथंभौर अभियान में मारा जाता है। और दूसरा था उल्ग खान, चौथा था अल्प खान। इसके बाद में इसके और भी कमांडो थे। इसके और कमांडो कौन थे? गाजी मलिक। इसने मंगोल्स को बहुत बार हराया था। जफर खान के पहले भी तो जफर खान के बाद में भी इसने मंगोल को बहुत सारा हराया था, हर बार हराया था, मैक्सिमम टाइम्स हराया था। और मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे सबसे ज्यादा हुए थे। फिर सेकंड आता है मलिक कफूर। ये मलिक कफूर वही है जिसने इसने साउथ इंडिया कैंपेन लीड किया था। अब मलिक कफूर कौन था? मलिक कफूर थर्ड जेंडर था गुजरात का, ठीक है। और ये बाय बर्थ हिंदू था। इसने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया था, पहले ये हिंदू था। इसके बाद में जब गुजरात का कैंपियन हुआ था तब इसको नुसरत खान खरीद के लाया था। कहां से खरीद के लाया था? भरूच फोर्ट से इसको खरीद के लाया था। इसको वो 1000 दिनार में खरीद के लाया था, इसलिए इसका नाम पड़ा था 1000 दिनारी, क्योंकि इसको 1000 दिनार में खरीद के लाया था, इसलिए इसका नाम पड़ा 1000 दिनारी। और जब अलाउद्दीन खिलजी मरने वाला था, वो मलिक कफूर से इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया था कि इसने अपने बेटे की हत्या करा दी, 2 बेटों की हत्या करा दी थी और एक बेटे को जेल में पहुंचा दिया था। किस किस की हत्या कराई थी? खिजर खान, सादी खान और मुबारक खिलजी को इसने जेल में डलवा दिया था और इन दोनों की इसने हत्या करवा दी थी। और 1316 AD में अलाउद्दीन खिलजी की खुद की मृत्यु हो जाती है। बस ये था अलाउद्दीन खिलजी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच स्टडी विद हिमांशु। और ये भी बताइएगा लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं और इसके सारे पीडीएफ जितने भी पीडीएफ होंगे किसी भी सब्जेक्ट के सारे आपको हमारे टेलीग्राम में मिल जाएंगे। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।